आई थिंक इट इज द बेस्ट रूट आई हैव एवर कम अक्रॉस बिकॉज रिलैक्सिंग फील होता है वहां पे, क्योंकि मालदीव्स इज अ टूरिस्ट प्लेस एंड 2 दिन आपको वहां पे रहना है और आपका काम भी नहीं कर रहा है, चीपर भी है। मालदीव्स इमिग्रेशन इज लाइक वेरी इजी, दे जस्ट टेक योर पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट लेते हैं, स्टैम्प करते हैं और भेज देते हैं, कुछ पूछते नहीं है, कुछ बोलते नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज है हमारे साथ आजिम जो हमें एक्सपीरियंस बताने वाले हैं अपना मालदीव्स रूट का। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से बैन हो गई है अगस्त 21 तक। तो काफ़ी लोगों के मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि न्यू इनडायरेक्ट रूट्स के बारे में वीडियो बनाओ, जिसके अंदर मालदीव्स रूट का सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आजिम हमें बताने वाले हैं, वो सक्सेसफुली मालदीव्स रूट के थ्रू आ चुके हैं एंड अभी कनाडा के अंदर है। सो वेलकम आजिम टू कनाडा एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। Thank you very much. Like finally arrived. Finally arrived. चलो, बहुत अच्छा लगता है जब पहुंच जाते हैं ना। तो अब यार सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं कि तुम्हारा एग्जैक्ट इनडायरेक्ट रूट था क्या, कौन सी एयरलाइंस थी, क्या क्या हॉप्स थे, मतलब लेओवर्स थे एंड सारी चीजें बताओ। So actually मेरा था बॉम्बे टू मालदीव्स फर्स्ट थ्रू इंडिगो था, और वो भी बॉम्बे टू बैंगलोर था और बैंगलोर से फिर कनेक्टिंग फ्लाइट थी मालदीव्स की, इंडिगो ही थी वो। देन मालदीव्स में हम लोग 2 दिन स्टे था हमारा, क्योंकि आरटीपीसीआर हमें करवाना पड़ता है, तो मालदीव्स में 24 आवर्स लगते हैं रिजल्ट आने में। सो 24 आवर्स लगे थे, फिर 2 दिन का हमने वहां पे स्टे किया था। 15 को मेरी फ्लाइट थी सुबह की बॉम्बे से, तो मैं 15 को ही शाम को पहुंच गया था मालदीव्स। देन उसके बाद हमने 16 को सुबह में आरटीपीसीआर करवाया था, उसका रिजल्ट हमें 17 को सुबह में मिला था। तो हम 17 को अगेन हमारी नाइट की फ्लाइट थी, लाइक 11:15 बजे की। ओके। और वहां से फिर थी कतर एयरवेज। ओके। और कतर एयरवेज से हम दोहा गए थे, और दोहा में हमारा 7 आवर्स का लेओवर था, कनेक्टिंग फ्लाइट थी, सिर्फ ट्रांजिट एरिया में रुकना था, मतलब वीजा की भी जरूर नहीं थी। ओके। तो 7 आवर्स का वहां पे लेओवर था, और सुबह में 8:10 की हमारी एयर कनाडा की फ्लाइट थी डायरेक्ट। सो यार तुमने ये वाला जो रूट किया था वो तुमने खुद किया था या किसी एजेंट के थ्रू करवाया था? नो, एक्चुअली ये एक एजेंट थ्रू करवाया था, बट आई थिंक अलोन कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अब आते हैं जी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि तुमने यही वाला रूट क्यों चूज किया, क्योंकि ये तो बहुत ही लेटेस्ट रूट है, राइट? तो किसी को पता भी नहीं था इसका एक्सपीरियंस, तो यही वाला रूट क्यों चूज किया और कोई और रूट क्यों नहीं चूज किया? एक्चुअली मेरा फर्स्ट रूट जो मैंने चूज किया था वो मस्कट था। वो मेरी 20 जून की पहली फ्लाइट थी, एक्चुअली निकलने वाला था तभी वो, मतलब बोर्डिंग पास भी मेरे हाथ में थी, और कैंसिल हो गई थी फ्लाइट। ये एजेंट ने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आप सर्बिया थ्रू जाओ या फिर मालदीव्स नया रूट है, तो मैंने ये मालदीव्स चूज किया था। ओके ओके। सो कितना कॉस्ट लगा तुम्हें मालदीव्स के रूट के लिए एंड वहां पे टोटल स्टे कितना था, वो सारी डिटेल्स बताओ। जो मेरी बात करूं तो मेरे मस्कत में थोड़े पैसे लूज हो गए थे, पर जो फ्रेश बुकिंग्स थी, जिन्होंने मेरे साथ मेरे ग्रुप के 10 पीपल थे हम लोग, तो उन लोगों को 153 155 पड़ा था इंडिया टू कनाडा। और 2 दिन का हमें स्टे था मालदीव्स में, विच इंक्लूडिंग ऑल लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग इंक्लूडेड, आरटीपीसीआर टू। सो मैंने तो ये भी सुना है कि वहां पे मालदीव्स के अंदर तुम्हें सेपरेट आइलैंड के अंदर रख देते हैं एंड वाटर स्पोर्ट्स एंड ऑल सब कुछ है वहां पे, राइट? पूरा रिजॉर्ट टाइप है, ऐसा ही कुछ है वहां पे? या वहां पे ऐसा है कि आपको जहाँ पे लोग रहते हैं मालदीव्सियंस, वहां पे अलाउड नहीं है टूरिस्ट। वहां पे अगर आपको जाना है तो वहां पे क्वारंटीन करना पड़ता है, पर ये जो विजिटर्स के लिए इन लोगों ने अलग एक आइलैंड्स रखे हैं कि जहाँ पे ओनली टूरिस्ट जाते हैं, तो वो ओपन है और वहां पे सब कुछ है, मतलब आप एंजॉय कर सकते हो। 2 दिन की ऐसी थोड़ी मिनी ट्रिप हो जाती है। ओके ओके। सो खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड था तुम्हारे ट्रिप? सब कुछ इंक्लूडेड था। परफेक्ट, ये तो बहुत ही सही है, क्योंकि जो दूसरे रूट्स होते हैं उसके अंदर खाना पीना इंक्लूडेड नहीं होता, तो उसका एडिशनल खर्चा लग जाता है। वो भी एक था, मैंने एजेंट को वही बोला था, पहले मैंने पूछा था ऐसा कि मैम कंपैरेटिवली थोड़ा मुझे कॉस्टली लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, टिकट ही 230 की है अभी सर्बिया की मेरे पास तुम्हारे लिए, अगर 10 दिन में जाना है तो, प्लस आपको लंच और वो सब कुछ खुद करना पड़ेगा। राइट। तो यार इसके अंदर तुम्हें कोई ट्रांजिट वीजा की रिक्वायरमेंट थी मालदीव्स के लिए या किसी और कंट्री के थ्रू, किसी भी कंट्री के थ्रू गए थे? नो, मालदीव्स ऑन अराइवल वीजा प्रोवाइड करता है इंडियंस को, तो कोई जरूरत नहीं थी, और वो भी फ्री है, तो नो नीड, 90 डेज का आपको अराइवल वीजा देते हैं।
ठीक है, परफेक्ट है फिर तो। तो यार वहां पे तुमने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया होगा, तो या आरटीपीसीआर टेस्ट की कितनी कॉस्ट थी एंड कितने टाइम के अंदर मिल गया था वहां पे तुम्हें? आरटीपीसीआर हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। ओके। वो 24 आवर्स में मिल जाता है। लाइक 16 को हमने 11 को हमारा सैंपल दिया था, तो 17 को सुबह में 11 को हमें मिल गया था। ओके ओके। बट अगर किसी ने अलग से करवाना हो, उसका कोई आइडिया है कि कितने तक का होगा? हाँ, एक्चुअली हम जब गए थे हमारा ग्रुप अलग था और दूसरे भी स्टूडेंट्स थे हमारे आइलैंड पे, तो उन लोगों को इंक्लूडेड नहीं था पैकेज में, तो उनको $110 का पड़ा था, $110। तो यार वहां पे जब तुम रुके थे 2-3 दिन, जितने भी दिन तुम रुके थे, वहां पे कोई क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स थी कि जब तक आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट आएगा तुम्हें क्वारंटीन करना है, या तुम आराम से घूम फिर सकते थे? नो नो, मालदीव्स में हम आराम से घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अलग ही आइलैंड पे हैं और पूरा रिजॉर्ट ही रहता है, अच्छा रहता है, कोई नीडेड नहीं है क्वारंटीन। तो तुम्हें एज सच किसी पर्सन का पता है जो माल्दीव्स के थ्रू आना चाहता था बट नहीं आ पाया, या कोई प्रॉब्लम है इस रूट के साथ, ऐसा कुछ तो नहीं पता लगा तुम्हें कुछ? इस रूट में एक्चुअली बॉम्बे से मैं अकेला था, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट हमारे ग्रुप के कुछ लोग कोची से थे, कोची एयरपोर्ट, उन लोगों को एयरलाइंस ने प्रॉब्लम किया था। उसमें क्या था कि हमें एक वाउचर दिया गया था हमारे स्टे का, सो वो हमें दिखाना पड़ता है एयरलाइन को कि आप वहाँ पे आपने बुकिंग किया हुआ है, वो मालदीव्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। तो मेरा तो हम सबका 2 दिन का था वाउचर, पर उन लोगों से 14 दिन का मांगा था कि आपको 14 दिन रहना पड़ेगा। ओके ओके। सो एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, मेरी भी इंडिगो ही थी, अपन मुंबई एयरपोर्ट था मेरा और उन लोगों का कोची एयरपोर्ट था। मालदीव्स की वेबसाइट पे भी मैंने चेक किया था, दे आर अलाउइंग लाइक नो नीड ऑफ क्वारंटाइन फॉर टूरिस्ट। ओके ओके ओके, परफेक्ट। सो ये हो सकता है कि जो एयरपोर्ट का ऑफिसर है उसको लेटेस्ट न्यूज ना पता हो, सो अपने साथ हमेशा जो न्यूज की क्लिपिंग है वो लेके जाओ ताकि उनको एजुकेट कर सको तुम, है ना? या सो यार अब तुम आ चुके हो कनाडा ये वाले रूट के थ्रू, तो ये बताओ, इज इट वर्थ कमिंग फ्रॉम दिस रूट या किसी और रूट के थ्रू उनको प्लान करना चाहिए? आई थिंक इट इज द बेस्ट रूट आई हैव एवर कम अक्रॉस, बिकॉज लाइक आपको मतलब एक सा मिनी टूर मिल जाता है, रिलैक्सिंग फील होता है वहां पे, क्योंकि मालदीव्स इज अ टूरिस्ट प्लेस एंड 2 दिन आपको वहां पे रहना है और आपका काम भी नहीं कर रहा है, चीपर भी है। राइट। मेन पॉइंट घूमना है, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा बिफोर ये तो है, बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन है, मतलब जैसे कि तुमने बोला हनीमून डेस्टिनेशन है वैसे तो या तो बिल्कुल बिल्कुल उस हिसाब से एक तरीके से तुम मिनी वेकेशन ही ले रहे हो वहां पे, है ना? तो या सही रहेगा, वो तो बहुत सही है। तो यार जो लोग आ रहे हैं इस रूट के थ्रू, कोई स्पेशल टिप्स है जो तुम देना चाहते हो लोगों को? थोड़ा एयरपोर्ट पे ख्याल रखना पड़ता है, ऐसा लग रहा है मुझे, इंडियन एयरपोर्ट मेन। तो उन लोगों ने चेक इन काउंटर पे मेरा चेक इन अब स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने बॉर्डर ऑफिसर को बुलाया था, लाइक सिक्योरिटी ऑफिसर। आरटीपीसीआर मांगा, देन वाउचर मांगा, लाइक मेरा रिजॉर्ट में बुकिंग है, कहाँ रहने वाला हूँ। फिर लिटरली उन्होंने ऑनलाइन जाके वो रिजॉर्ट का नाम फाइंड किया मालदीव्स की वेबसाइट पे। अच्छा, तो हाँ, काफी लोगों ने ऐसे फेक इंफॉर्मेशन दे के भी गए होंगे, मे बी तब वो चेक कर रहे होंगे। नो, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ट्रिप फॉर मालदीव्स। हाँ, ये भी पॉसिबल है, राइट। तो उन लोगों ने ऐसा चेक किया था मेरे पास। दूसरा के रिटर्न टिकट मांगते हैं वो इंडिया की। अच्छा, तो तुमने करवाई थी रिटर्न टिकट? हाँ, मेरे एजेंट ने मुझे भेज दी थी रिटर्न टिकट भी। तो जब तुम कनाडा पहुंचे थे तो कनाडा के अंदर इमिग्रेशन एक्सपीरियंस क्या था एंड तुम्हारा क्वारंटीन एक्सपीरियंस, मतलब एग्जेम्पशन मिली थी तुम्हें? या लाइक कैनेडियन एयरपोर्ट पे मुझे बहुत स्मूथ लगा था। मैं जब पहुंचा तो एक तो हेल्थ डिक्लेरेशन उन्होंने फील करवाया, एंड और बॉर्डर ऑफिसर ने सिर्फ मेरे पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगे थे, बिकॉज आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो उन्होंने वही मुझे बोल दिया, यू डोंट नीड टू क्वारंटीन और एंड यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 8-day टेस्ट आल्सो। देन उसके बाद उन्होंने मुझे स्टडी परमिट के लिए भेज दिया। तो वहां पे उन्होंने मुझे लाइक ऑफर लेटर मांगा था मेरा, लाइक जीआईसी मांगा था, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रूफ। देन ही जस्ट गिव मी स्टडी परमिट। ओके, परफेक्ट। तो तुम्हें वो जो होम किट दे रहे थे उसके बारे में बताओ कि होम किट दे रहे हैं आजकल लोगों को, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था ऑन अराइवल? हाँ, एक्चुअली जब हम एग्जिट कर रहे थे वहां पे अराइवल टेस्टिंग है, तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट को देखा, थोड़े लोगों को वो लोग अराइवल टेस्ट की लाइन में भेज रहे थे और किसी किसी को डायरेक्ट होम किट ले लो। तो मुझे भी वही उन्होंने बोला था कि आप अराइवल टेस्ट किट ले लो या तो फिर यहाँ पे जाओ। मैंने सोचा कि क्यों अराइवल किट लेनी है, लाइक थोड़े लाइन में खड़े रहते हैं तो यही खत्म हो जाता है, एयरपोर्ट में सब खत्म करके निकलते हैं, तो मैंने लाइन में हो गया था खड़ा।
ओवरऑल फिर तुम रेकमेंड करते हो ये वाले रूट को, राइट? या आई रिकमेंड दिस रूट, लाइक आपको मिनिमम मिनी वेकेशन मिल रहा है, एक मेन पॉइंट मेरा तो यही था। It's nice experience, like mini vacation before coming to Canada. It's nice experience for me. तो डिपार्चर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लाइक डिपार्चर ऑफ मालदीव्स इमिग्रेशन इज लाइक वेरी इजी। दे जस्ट टेक योर पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट लेते हैं, स्टैम्प करते हैं और भेज देते हैं, कुछ पूछते नहीं है, कुछ बोलते नहीं। चलो, थैंक यू सो मच आजिम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बट अगर फिर भी लोगों को क्वेश्चंस होंगे तो कहाँ पे तुम्हें रीच आउट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम, आई यूज इंस्टाग्राम। ओके, तो आजिम का इंस्टाग्राम आईडी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एंड डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। सो आप, अगर आपको क्वेश्चंस होंगे, आप आजिम को रीच आउट भी कर सकते हो। Thank you again, Azim, for sharing your experience, and thank you everyone for watching this video till the end. Stay safe, and I'll see you next time. Bye. बहुत बहुत हेल्प किया आपने भी।